मेरा नाम शिल्पा है। मेरा ताल्लुक हरियाणा से है, जो कि हमारा पापा का इलाका है और हमारे सारे रिश्तेदार इसी शहर में थे। घर में मेरे अलावा मेरे पापा और मेरे भाई थे। मेरे भाई मुझसे 2 साल बड़ा था, जबकि मेरी मम्मी का कुछ साल पहले ही देहांत हुआ था। वो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से ही बीमार रहने लगी थी। अचानक से उन्हें बहुत ज़्यादा तेज बुखार हुआ और वही बुखार उनकी जान ले गया। बहुत इलाज करवाया, मगर हम लोग उनकी जिंदगी बचा न सके और वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए हमसे दूर चली गई। मम्मी के चले जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मेरे पापा लकड़ी का काम करते थे और बड़े बड़े बंगलों में जाकर काम करते थे, जबकि मेरे भाई ने पढ़ाई की थी। वो पढ़ लिख कर कोई दूसरी और अच्छी नौकरी करना चाहता था। पापा ने भी इसे रोका नहीं और इसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने दी। भाई ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह नौकरी की तलाश में था, लेकिन नौकरी उसे कहीं नहीं मिल रही थी। पिछले 1 साल से वह इसी तरह से कभी एक जगह नौकरी के लिए जाता तो कभी दूसरी जगह, मगर जब घर लौटता उसके चेहरे पर वही मायूसी देखने को मिलती थी जो हम पिछले 1 साल से देख रहे थे। मेरे पापा जो भी कमाते थे, इससे घर चल रहा था। हमारी कोई ज़्यादा जायदादें नहीं थी और न ही हम बहुत ज़्यादा अमीर थे। एक घर था जो पापा को विरासत में मिला था। मेरे पापा के 2 भाई थे। इनका दूसरा भाई अपना कारोबार करता था, इसलिए वो माली लिहाज से हम लोगों से काफ़ी बेहतर था और उन्होंने दूसरे शहर में अपना बहुत अच्छा और खूबसूरत घर बनाया। भाई की मजबूरी को देखते हुए उन्होंने यह घर मेरे पापा को दी थी। इस घर में से अपना हिस्सा अभी तक तो नहीं मांगा था, मगर उनकी बीवी जब भी मिलने के लिए हमारे घर आती तो वो यही कहती थी कि इस घर में उनका भी हिस्सा है और वह अपना हिस्सा लेने के लिए एक दिन जरूर आएंगी। यह बात पापा को परेशान कर देती कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से अदा करेंगे और अगर इनको रकम न दी जाती तो मजबूरन हमें ये घर बेचना पड़ता। इस घर को बेचकर ही आधी रकम उन्हें दी जा सकती थी, क्योंकि हम लोग कुछ भी कर लेते या कुछ भी कह लेते, कानूनी लिहाज से इन लोगों का इस घर में पूरा पूरा हक था। मेरी एक बुआ थी, मगर उन्होंने अपना हक पापा को माफ कर दिया। उनकी शादी भी अच्छे घर में हुई थी और उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पापा से कहा था कि उन्हें इस घर में से कुछ नहीं चाहिए, ये घर मेरे पापा रख सकते हैं। चाचा ने भी ऐसी कोई अभी तक बात नहीं की थी, मगर चाची जब भी घर आती थी तो यह बात जरूर कहती जाती कि इस घर में उन लोगों का भी हिस्सा है, और यही बात मेरे पापा को परेशान कर देती। पापा ने सोच लिया था कि कैसे भी करके वह पैसे जमा करेंगे और जितने भी रकम बनेंगी वो मेरे चाचा को दे देंगे। इसके बाद वे घर पर अपना हक न जताएंगे और बार बार हमें आकर यह बात न बताएं कि ये घर उनका भी है। लेकिन अभी तक कितने पैसे जमा नहीं हो पाए थे। जो भी पापा कमाते थे तो घर के खर्चों में निकल जाता और भाई की नौकरियां भी नहीं थी। हर वक्त पापा भाई से यही कहते कि किसी कंपनी में छोटी मोटी नौकरी कर लो और फिर इसके साथ साथ किसी दूसरी बड़ी नौकरी के लिए भी कोशिश करना, मगर भाई ने भी अपनी जिद बनाई हुई थी, जब नौकरी करेगा तो किसी अच्छी और बड़ी जगह पर ही करेगा। छोटी मोटी नौकरी करने के लिए उसने इतनी पढ़ाई नहीं की। मैं सारी बातें सुनती थी, लेकिन सारे मामलात में बोलती कुछ भी नहीं। खामोशी से पापा और भाई की बातें सुन ली थी। अब तो अक्सर इन दोनों के बीच में झगड़ा भी होने लगा था। भाई को इस बात पर गुस्सा आता था, पापा भाई से छोटा मोटा काम करने को कहते हैं, जबकि वो कोई भी छोटा मोटा काम करने के लिए तैयार नहीं था। मम्मी भी हमारे साथ नहीं थी जो इन दोनों को समझा सकती। घर के हालात इसी तरह से चल रहे थे। दोनों में से कोई भी अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे चाचा हमारे घर आकर, वो जो इतने सालों से खामोश बैठे थे और हम लोग इस बात पर मुतमईन थे कि जो भी था मेरी चाची कहा करती थी। चाचा ने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी, मगर अब उन्होंने भी आकर साफ अल्फाज में कह दिया कि उन्हें पैसों की जरूरत है और उन्हें इस घर में से अपना हिस्सा
चाहिए, या तो मेरे पापा उनके हिस्से की रकम अदा करके सारा घर खुद रख सकते हैं, और अगर मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते, उनके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो फिर मजबूरन इस घर को बेचना पड़ेगा। इसमें से आधी रकम चाचा को दे दी जाएगी और आधी रकम होगी, इससे हम लोग अपने लिए कोई छोटा-मोटा मकान ढूंढ लेंगे। घर भी इस तरह से बना हुआ था, इसके 2 हिस्से नहीं किए जा सकते, और अगर इसको बेचा जाता तो इसे मुकम्मल तौर पर बेचा जाता। पापा इसे कभी भी बेचना नहीं चाहते थे। एक तो यह उनके पापा की निशानी थी, यहाँ पर उनकी सारी ज़िंदगी गुजरी थी, और दूसरा अगर हम लोग इस घर को बेच देते तो जितनी रकम हमें यहाँ से मिलनी थी, इससे हमारे लिए कोई छोटा-मोटा घर खरीदना भी मुमकिन नहीं था। ऐसे में सर पर जो छत मौजूद थी, वो भी हम लोगों से छिन जाती, और पापा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। पापा ने चाचा से वक़्त माँगा ताकि वो इन्हें थोड़ा-सा समय दें, और इसके साथ ही हम उनकी सारी रकम अदा कर देंगे। मगर चाचा ने कहा कि उन्हें अपना कारोबार शुरू करना है और उसके लिए उन्हें बड़ी रकम की ज़रूरत है। कुछ पैसा तो उन्होंने अपने पास जमा किया हुआ है, उसमें से कुछ पैसा कम है जो वो अपने हिस्से से लेना चाहते हैं। इस वक्त तो वह यहाँ से चले गए थे, यह कहकर के वक्त देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, मुश्किल से उन्होंने 2 महीने का वक्त दिया था। अब सोचने की बात ये थी कि जो पैसा हम लोग इतने सालों में जमा नहीं कर पाए थे, वह 2 महीनों में कहाँ से जमा हो जाते हैं। पापा दिन रात इन्हीं कोशिशों में लगे रहते थे। भाई ने भी अपनी मुकम्मल कोशिश करके देख ली हैं, सब लोगों से और दोस्तों से उधार मांगने के बाद भी इतने पैसे जमा नहीं हो पा रहे थे कि चाचा की रकम अदा की जा सकती। एक दिन अचानक से पापा घर आए तो वो बहुत खुश थे। उन्होंने ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर हम दोनों हैरान रह गए। पापा ने बताया कि उन्होंने मेरी चाचा की रकम अदा कर दी है और अब इस घर पर उनका कोई हक नहीं है, ना ही वो आज के बाद इस घर पर अपना हक जता सकते हैं। अब ये घर मुकम्मल तौर पर हम लोगों की मलकियत था, हम जैसे चाहें इस घर पर रह सकते थे। हम हैरान थे कि पापा के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने एक दोस्त से कर्ज लिया और वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ कर्ज उतार देंगे। हम लोग खुश हो गए थे कि यह मुश्किल आसान हो गई। इसके बाद से चाचा या चाची में से कोई भी हमारे घर पैसों के लिए नहीं आया। थोड़े ही दिन इस बात को गुजरे थे जब मेरे पापा ने एक और बड़ी खबर हमें सुना डाली। उन्होंने मेरे भाई का एक बहुत अच्छी जगह पे रिश्ता तय कर दी है और अब उनका इरादा शादी करने का था। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस जगह उन्होंने भाई का रिश्ता तय किया है वो बहुत ही अच्छे और अमीर लोग हैं। हैरत की बात ये थी कि पापा ने खुद ही सारे मामला तय कर दिए हैं। वह एक मर्तबा भी मुझे अपने साथ भाई के ससुराल लेकर नहीं गए और ना ही उन्होंने भाई को लड़की की तस्वीर दिखाई। भाई पहले तो इस बात पर राजी ही नहीं थे, लेकिन पापा ने जैसे तैसे करके उन्हें शादी पर राजी कर ली। पापा के मजबूर करने पर भाई ने भी हाँ कर दी। न तो भाई ने मेरी होने वाली भाभी को देखा था और ना ही मैंने उसे देखा, सिर्फ पापा ने ही उसको देखा और पापा ने ही ये रिश्ता पक्का किया था। बहुत बार कहने पर भी पापा मुझे उसके घर नहीं ले गए। मुझे यह कहा दिया कि जब वह विदा होकर इस घर में आ जाएंगी तो हम दोनों बहन भाई जी भरकर उसे देख लेंगे, क्योंकि फिर उसे इन्हीं लोगों के साथ इसी घर में रहना है। पापा की बात सुनकर हम दोनों चुप हो गए और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मेरे पापा ने मेरी भाई की शादी में किसी किस्म की कोई कसर न छोड़ी। मोहल्ले वाले भी देखकर हैरान थे कि हम लोगों ने जो कभी किसी खास मौके पर भी खर्च नहीं किया था, भाई की शादी पर तो ऐसे पैसे लुटा रहे थे जैसे कोई खजाना उनके हाथ लग गया हो। शादी की सारी रस्में अच्छे तरीके से अदा की गई और मेरी भाभी विदा होकर हमारे घर आ गईं।
लेकिन जब से मेरी भाई की शादी हुई थी, मेरी भाभी कमरे से जब भी बाहर निकलती तो अपने चेहरे पर घूंघट डाली थी। किसी ने भी उनका चेहरा नहीं देखा था, न सिर्फ मोहल्लों वालों ने, बल्कि हम लोगों ने जो घर में रहते थे, हम लोगों ने भी उनका चेहरा न देखा था। जब मैं भाभी से कहती कि अपना चेहरा दिखाएं, तो मुझे एक अजीब सी कहानी सुनाती। उन्होंने एक मन्नत मानी हुई है, 40 दिन से पहले अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा सकती। यह कैसी बात थी, मगर पापा ने मुझे कहा कि मैं चुप रहूं और अपनी भाभी की बात मानूं। वो बड़ी हैं, कुछ सोच समझ कर ही उन्होंने मुझे यह सब कुछ कहा होगा। घर में पापा की चलती थी, पापा के सामने किसी के बोलने की हिम्मत ही नहीं थी, इसलिए मैं चुप हो गई और मैंने भाभी से कोई भी सवाल न किया। यहाँ तक कि मेरे भाई ने भी भाभी का चेहरा अभी तक नहीं देखा था। भाभी ने भाई से भी यही कहा था कि उन्होंने मन्नत मानी है, जब तक उनकी मन्नत पूरी नहीं हो जाती वो अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं सकती। अब हम लोगों ने जहाँ इतना सब्र किया था, वहाँ पर थोड़ा सा और सही, हम दोनों बहन भाई खामोश हो गए। मोहल्लों में भी जितनी औरतें भी मेरी भाभी को देखने के लिए आई थीं, मेरे पापा ने उन सबको उनके घर भेज दिया। जबकि औरतों ने यह बात सुनकर बहुत सारी बातें कही, बहुत अजीबोगरीब बातें भी लोगों ने की थी। हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ दिन गुजर गया था और फिर उसके अगले दिन सारे मेहमान अपने घरों को चले गए। उसके बाद ऐसा होने लगा, भाई जब भी रात को अपने कमरे में जाने लगे तो मेरे पापा शोर मचा देते और ऊंचा ऊंचा बोलने लगते। हम लोग परेशान हो जाते हैं, जबकि मोहल्ले वाले भी उनकी आवाज़ सुनकर हमारे घर आ जाते हैं। इस तरह से बहुत तमाशा लगता और थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता था कि पापा को अचानक से क्या हो जाता था। भाई को उनके कमरे में जाने न देते, ये कहते कि वो छत पर जाकर सो जाएं। पापा मेरे भाई के कमरे में जाने के बजाय छत पर भेज देते थे और बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती। इसके बाद वो खुद भी सुकून से जाकर अपने कमरे में सो जाते। समझ ये नहीं आता था कि आखिर उन्हें इस बात से क्या मसला था। वो क्यों भाई भाभी को उनके कमरे में जाने से रोकते थे। पूछने पर वह कोई जवाब न देते। मोहल्ले वालों को इस बात का इल्म नहीं था। वो यही समझते थे कि हमारा कोई घरेलू मसला है, जिसकी वजह से आए दिन हमारा झगड़ा होता रहता है। और मेरे पापा को मेरे भाई को समझा के अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मगर हकीकत क्या थी, ये सिर्फ इस घर में रहने वाले ही जानते थे। पापा मुझे भी अपने कमरे में बुलाकर यही कहते कि कभी भी अपने भाई को और भाभी को करीब मत आने देना, वरना तबाही हो जाएगी। मैंने कभी भी इस किस्म की बातों पर भरोसा नहीं किया। इन सारी बातों से ज़्यादा मैं किस्मत को मानती थी और इस बात को मानती थी कि जो कुछ भी होना होता है वह होकर रहता है। इसी तरह की अनहोनी बातों पर मेरा कोई ज़्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए मुझे अब बाकी बातों पर हैरत होती। आज से पहले तो उन्होंने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की थी, जैसी बातें अब करने लगी। मुझे अपने भाई भाभी पर तरस आता कि वो दोनों एक रिश्ते में होने के बावजूद भी एक दूसरे के करीब नहीं जा सकते और एक दूसरे से दूर थे। ये सब कुछ पापा की जिद की वजह से हो रहा था, मगर मैं ये सब कुछ और मजीद होने नहीं दे सकती। उनकी शादी को 10 दिन गुजर गए थे, मगर पापा का यह तमाशा अभी तक खत्म नहीं हुआ था। मुझे ये लगा था कि 1-2 दिन में शायद इसी तरह की बातें करेंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर ये मेरी और भाई की सोच ही थी। 10 दिनों तक उन्होंने ऐसा ही किया था। वो रोज रात को झगड़ा करते और भाई को छत पर भेजते थे और उन्हें अपने कमरे में जाने ना देते थे। तो भाई भी इस बात से तंग आकर उन्होंने अपनी मर्जी से उनकी शादी किसी ऐसी लड़की से करवा दी थी जिसे भाई ने देखा तक नहीं था। और उसके बाद भाभी ने भी अजीब किस्म की बातें करनी शुरू कर दी कि जब तक उनकी मन्नत पूरी नहीं होगी वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी। और पापा भी ये सब अजीबोगरीब किस्म की बातें करने लगे थे, मगर भाई के लिए मजीद अपने आप को रोके रखना मुमकिन नहीं था। हर वक्त उलझा सा
परेशान रहता, जबकि भाई की परेशानियां मुझसे देखी नहीं जाती थी। बचपन से ही उन्होंने मुझसे बहुत मोहब्बत की। वो मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश का ख्याल रखते थे, क्योंकि मैं उनकी छोटी बहन थी और उनकी बहुत लाडली भी थी। मैंने भी भाई का हमेशा ख्याल रखा था, उनकी खुशी के लिए सब कुछ किया था और आज मैं इस तरह से उन्हें परेशान नहीं देख सकती थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए कुछ सोचते हुए मैंने इरादा किया था कि मुझे क्या करना है। मैं जानती थी कि भाई की खुशी किस बात में है। अगर वो भाभी के करीब जाएंगे तो ही वह खुश रह पाएंगे और भाई को उनके कमरे में भेजने के लिए ज़रूरी था कि पापा को एक दिन के लिए कहीं भेज दिया जाए। मगर पापा जब से भाई की शादी हुई थी कि जाते ही नहीं थे, पूरा दिन घर से बाहर रहते, लेकिन शाम होते ही घर वापस आ जाते। इसके बाद वो घर से कदम बाहर नहीं निकालते। मैंने बहुत बहाने बनाए थे वो किसी से मिलने के लिए ही एक दिन के लिए कहीं चले जाएं, मगर पापा ने तो साफ इनकार कर दी। मैं उनसे कुछ भी कहती तो वो दिन में वो काम करते थे, लेकिन शाम होने से पहले घर पर मौजूद होते। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं नींद की गोली पापा के खाने में मिला दी कि वह गहरी नींद सो जाते और यह तमाशा न करते और भाई खामोशी से अपने कमरे में भाभी के पास चले जाते। और फिर मैंने ऐसा ही किया था। पापा के खाने में नींद की दवा मिला दी, गहरी नींद सो गए। इसके बाद मैंने भाई को उनके कमरे में भेज दिया, मगर थोड़ी ही देर बाद एक बहुत ही अजीब वाकया। भाई चीखता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला, जबकि मैं भाई को रोकती रही और उनसे पूछती रही कि क्या हुआ है। उन्होंने मुझे कुछ बिना बताए जल्दी से घर से बाहर चले गए। ये मंजरे हाल देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैं फौरन से भाभी को देखने उनके कमरे में गई। कहीं ऐसा तो नहीं था कि भाई और भाभी के बीच कोई झगड़ा हो गया हो, इसलिए भाई इस तरह से घर से बाहर चले गए। मगर जब भाभी को देखने उनके कमरे में गई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहां तो एक खूबसूरत और नौजवान लड़की की जगह पर एक 50 साल की बूढ़ी औरत मौजूद थी। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैं जो ये समझी थी कि मेरे भाई की दुल्हन बहुत ही प्यारी, खूबसूरत और कम उम्र लड़की होगी, मगर अपने सामने 50 साल की बूढ़ी औरत को देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह सब कुछ क्या हो रहा है, जबकि मेरी भाभी खामोशी से एक जगह पर बैठी हुई। अपनी आंखों से देखने के बाद भी मुझे यकीन आया। मैं फौरन कमरे से बाहर आ गई, यह सोचते हुए सुबह पापा से इस बारे में पूछेंगे कि ये सब कुछ क्या था। मुझे भाई का यूं चीखना और घर से बाहर चले जाना समझ आ गया था। यकीनन उन्होंने यही सोचा था कि उनकी बीवी बहुत खूबसूरत होगी, और जब उन्होंने अपनी बीवी के रूप में एक बूढ़ी औरत को देखा, इनके दिल पर क्या गुजरी होगी। इसलिए वो बिना कुछ कहे घर से बाहर चले गए थे। मगर पापा ये सब कुछ क्यों किया था? उन्होंने हम सबको धोखे में रखकर भाई की शादी बूढ़ी औरत से क्यों करवाई थी? इस बात का जवाब तो वो ही दे सकते थे। मैं अपने कमरे में आ गई थी और सारी रात इसी तरह से परेशानी में गुजरी थी। एक लम्हे के लिए भी मुझे नींद न आई। एक तरफ भाई की परेशानी थी और दूसरी तरफ ये परेशानी थी कि जब मोहल्ले वाले भाई की दुल्हन को देखेंगे, सब लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। भाई को शादी करने के लिए एक बूढ़ी औरत ही मिली थी। ये पापा उनके साथ क्या किया था? इतना बड़ा ज्यादती उन्होंने क्यों की? सुबह होते ही मैं भाई का इंतजार करने लगी ताकि भाई घर पर वापस आए और हम दोनों बैठकर पापा से इस बारे में बात करें। कुछ तो मुझे कहानी समझ आने लगी थी। शायद यही वजह थी कि मेरे पापा भाई को कमरे में जाने से रोकते थे, लेकिन आखिर वो कब तक उन्हें रोक सकते थे? पापा ने ये क्यों नहीं सोचा कि एक ना एक दिन तो भाई अपनी बीवी को देख ही लेंगे और इसके बाद उनका क्या रवैया होगा, इसे भी वो अच्छी तरह से वाकिफ थे। तो फिर उन्होंने इतनी बड़ी गलती क्यों की? पर इतना बड़ा धोखा भाई के साथ कैसे किए थे? काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार भाई घर आ ही गए। जब मैंने उन्हें अपने साथ
चलने को कहा कि पापा से इस बारे में बात कर सकें। भाई ने तो इरादा किया था कि वो आज और इसी वक्त इस औरत को तलाक दे देंगे। वो कभी भी ऐसी बूढ़ी औरत के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे और ना ही किसी को भी अपने ऊपर हंसने का मौका देंगे। अगर बूढ़ी औरत के साथ घर से बाहर जाएंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे और उन पर तंज करेंगे। शादी के लिए उन्हें एक 50 साल की बूढ़ी अम्मा मिली थी। भाई का गुस्सा तो किसी भी सूरत में कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सबसे बढ़कर उन्हें गुस्सा इस बात पर था पापा ने क्या सोचकर उनकी शादी करवाई। अगर उन्हें मालूम होता तो उस वक्त शादी से इनकार कर देते। पापा को यह बात मालूम हो गई थी कि मैंने उनके साथ क्या किया। उन्हें यह पता चल गया था कि मैंने उनके खाने में नींद की दवाई मिलाई थी। फिर इसके बाद भाई ने भाभी को देख लिया है। पहले तो पापा ने मुझे मेरी गलती पर खूब डांटा कि मैंने इस तरह की हरकत क्यों की, मगर जो कुछ भी था सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई थी। पापा को इस बात का जवाब देना ही था कि उन्होंने ये शादी क्या सोचकर करवाई थी। जब उन्होंने हम दोनों को अपने पास बिठाया और सारी बात बता दी, पापा ने बताया कि उन्होंने ये शादी किसी मकसद के तहत की है। ऐसे ही तो हमारे पास इतने पैसे नहीं आ गए थे। मेरे चाचा का कर्ज अदा हो गया। जो औरत हमारे घर में मौजूद थी, जो मेरे भाई से शादी में थी और उनकी बीवी थी, पापा बताने के मुताबिक वो पापा के मरे हुए दोस्त की विधवा थी। उनका दोस्त बहुत ही अमीर और इसकी बहुत सारी जायदादें थी, लेकिन इसकी कोई औलाद नहीं थी। इसने अपनी सारी जायदाद अपनी बीवी के नाम कर दी। वह अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। इसकी बीवी उम्र में 20 साल छोटी थी जिस वक्त उनकी शादी हुई थी, इसलिए वो शायद अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और उसने अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी। मरते वक्त भी अगर उसे किसी का ख्याल था तो अपनी बीवी का ही था। वह चाहता था कि वह अपनी बीवी के आगे की जिंदगी महफूज कर सके। जब उसने मेरे पापा से इस बात का जिक्र किया तो पापा ने फौरन ही मसले का हल निकाल लिया। उस आदमी को अपनी बीवी के लिए दूल्हा चाहिए था, जबकि मेरे पापा को अपना घर बचाने के लिए पैसे चाहिए थे। इसलिए इन दोनों में यह बात हुई। मेरे पापा ने अपनी दोस्त से वादा किया इसके मरने के बाद वो उसकी बीवी का बहुत ख्याल रखेंगे और उसकी शादी अपने इकलौते बेटे से करवाकर उसे अपने घर ले जाएंगे। बात सुनकर वो आदमी खुश हो गया और उसने मेरे पापा को मुंह मांगी रकम दे दी थी, जितने पैसे उन्हें चाचा को देने के लिए चाहिए थे। उनके दोस्त इन्हें दिए थे, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर उसके मरने के बाद उसकी बीवी की शादी अब अपने इकलौते और जवान बेटे से करवा देंगे। और शादी को करवाने का मकसद यह भी था कि अगर वो औरत हमारे घर आ जाती, वैसे में सारी दौलत मेरे भाई को मिल जाती। पापा ने शादी करवा दी थी और पापा जानते थे कि जैसे ही भाई अपनी बीवी को देखेंगे तो इसी तरह से करेंगे, इसलिए वो उन्हें उनके कमरे में जाने नहीं देते और उन्होंने भाभी को भी अच्छी तरह से समझा दिया कि वह अपना चेहरा किसी को ना दिखाएं। कोई अगर उन्हें देखना चाहे तो यह कर देंगी। उन्होंने मन्नत मानी है, क्योंकि वो यह बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि मोहल्ले में से किसी ने भी भाभी को देख ली तो उनकी बड़ी उम्र की वजह से बहुत बातें सुनने को मिलेगी। वह भाई को उनकी बीवी से दूर रख रहे थे, क्योंकि उनका इरादा ये था कि कुछ अरसे तक वो इस औरत को अपने घर में रखेंगे। जैसे ही सारी दौलत इस औरत से छीनकर अपने कब्जे में कर लेंगे तो इसे घर से निकाल देंगे और भाई की जिंदगी से भी इसे निकाल देंगे। उनका सारा प्लान था जो उन्होंने हमें समझा दिया। अब उन्होंने भाई से ये कहा था कि उन्हें कुछ वक्त के लिए इस औरत को अपनी बीवी के रूप में कबूल करना होगा। उसके बाद हम लोगों के दिन बदल जाएंगे और हम देखते ही देखते अमीर हो जाएंगे। मेरे चाची और चाचा जो हमें गरीब होने का ताना देते थे और अपने पैसों का रौब झाड़ते थे, वो लोग भी देखते रह जाएंगे और भाई को मामूली सी नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
वो पैसा जो वहाँ से मिलेगा उससे भाई अपना कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। पापा ने हम दोनों बहन भाइयों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये किया। भाई ने तो ये सारी कहानी सुनते ही साफ इनकार कर दिया। वो इस तरह से किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते थे और ना ही पैसों की खातिर किसी बूढ़ी औरत को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर सकते। उन्होंने उसी वक्त अपनी बीवी को तलाक देने का फैसला किया। पापा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। जब भाई अपने कमरे में पहुंचा और अपनी बीवी को साफ कह दिया कि वो किसी भी लालच के तहत भी इस औरत को अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं कर सकते, इसलिए वो इसे आज़ाद करने आए हैं। इसके बाद वो जहाँ चाहें जा सकती हैं, जैसे चाहें अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। मेरे पापा ने न सिर्फ भाई के साथ बल्कि अपने दोस्त के साथ भी गद्दारी की थी और इसकी विधवा के साथ भी उन्होंने धोखा किया था, मगर भाई ये धोखा इसके साथ कभी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्हें सारी हकीकत बता दी। मगर उससे पहले भाई उस औरत को तलाक देते, अचानक से इस औरत ने भाई को रोक दी और अपने चेहरे से एक मास्क खींचकर उतार दी। इस मास्क को उतारने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मौजूद थी। इसका मतलब यह था कि उसने जानबूझ बूढ़ा बनने का ड्रामा किया था। हकीकत में तो कोई खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। इस लड़की ने हमें बताया कि ये सब कुछ मैं सिर्फ ये जानने के लिए किया था कि मेरा भाई इसके साथ मुफलिस है या नहीं। वो देखना चाहती थी कि क्या मेरा भाई लालच में आकर एक बूढ़ी औरत को अपनी ज़िंदगी में कबूल करता है या फिर नहीं। हकीकत में वह पापा के दोस्त की बीवी नहीं थी, बल्कि इसके दोस्त की बेटी थी। इन दोनों बाप बेटी ने जानबूझकर यह ड्रामा इसलिए किया था क्योंकि वे एक सच्चा और अच्छा इंसान चाहते थे। वह चाहते थे कि उनकी बेटी की ज़िंदगी में आने वाला इंसान मुफलिस होकर उनकी बेटी को बिना किसी लालच के कबूल करे, और मेरा भाई बिल्कुल भी लालची नहीं था। उसने लालच में भी वो सब कुछ करने का इरादा नहीं किया जो पापा ने सोचकर उसकी शादी करवाई थी। और भाई की यही बात उनकी बीवी को पसंद आई और उन्होंने मेरे भाई के साथ हमेशा रहने का इरादा किया है। वो भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली थी और इसकी सारी दौलत भी भाई की ही थी। पापा को अपनी गलती का एहसास था। उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी थी। हम सब लोग इस बात पर हैरान थे। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया और भाई ने अपना कारोबार शुरू किया था। देखते ही देखते हमारे दिन बदल गया और हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।